आता इथे मला कोलॉइडल सोल्युशन फॉर्म करायचं बेटा. ये केस में मुझे कोलॉइडल सोल्यूशन फॉर्म करना है बेटा. अब कोलॉइडल सोल्यूशन कैसे फॉर्म करना है, किस मेथड से? तो ये मेथड का नाम है कंडेंसेशन मेथड बेटा. ये कंडेंसेशन मेथड आहे. पर या मेथड मध्ये काय बेटा, आपल्याला स्मॉलर पार्टिकल से एग्रीगेशन करायचं है. स्मॉलर पार्टिकल का मुझे कंडेंस करना है, कंबाइन करना है, और उसका कन्वर्जन किस में करना है? कोलॉइडल पार्टिकल में. तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? तो कंडेंसेशन. पहले केस में क्या था, डिस्पर्शन में हमने बिगर पार्टिकल का कन्वर्जन किस में किया? कोलॉइडल पार्टिकल में किया. एक मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड है, और तीसरा कौन सा है? तो पेप्टाइजेशन है. बराबर है. अब अलग है, अब मेरे पास कौन से छोटे छोटे पार्टिकल से जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो मुझे उसका कन्वर्जन कोलॉइडल सॉल्यूशन में करना है. बराबर है. तो ये मेथड कौन सी है? तो कंडेंसेशन मेथड है. तो या मेथड मध्ये काय दिले पहा, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज व्हेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव टू बी कंडेन्स्ड suitably to be colloidal size, and this is achieved as follows. ठीक है. आता या मेथड न सुद्धा आपल्याला कोलॉइडल सोल्युशन तयार करायचंय, पण ती मेथड कोणती आली पहा, केमिकल मेथड न तयार करायचं बेटा. केमिकल रिएक्शन. आता पहिले कोणतं आहे पहा याच्यामध्ये, या केसमध्ये पहिला ऑक्सिडेशन आहे, दुसरा कोणता आहे तर रिडक्शन आहे, तिसरा हायड्रोलायसिस आहे, डबल डिकम्पोजिशन आहे, आणि लास्टला कोणतं आहे तर एक्सचेंज ऑफ सॉल्व्हंट. तर आता या केसमध्ये पहा, तुम्हाला पहिले ऑक्सिडेशन तयार करायचं. नीट लक्ष द्या इथं. आता मी एक रिएक्शन समजून सांगतो इथं. आता या रिएक्शन मध्ये पहा, या रिएक्शन मध्ये पहा H2S आहे. H2S ला मी या फॉर्म मध्ये लिहितो. हायड्रोजन वर +1 चार्ज इथे, हायड्रोजन वर +1 चार्ज इथे, हायड्रोजन सल्फर वर -2 चार्ज. म्हणजे मला सांगा इथे H2S चे ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? -2 आहे. आपल्याला प्रोसेस कोणती करायची? तर ऑक्सिडेशन आहे. आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय बेटा, एक तर आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट जर अप्लाय केलं तर आपण म्हणतो सर ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन, रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन रिडक्शन आहे, या एडिशन ऑफ रिमूव्हल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन. बराबर है. अब यहां कौन सा ऑक्सीडेशन है? अब देखो यहां मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. ठीक है. -2 से यहां सल्फर फॉर्म हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. पहले चार्ज -2 होता, -2 वरून किती झाला तर 0 झाला. मग इथं लक्षात ठेवा ही स्केल आहे बेटा. या स्केल मध्ये ही स्केल इथं 0 आहे, ही -1 आहे, ही किती आहे तुमची -2 आहे, इकडं किती येणार +1, आणि हे झाला तुमचा +2. सगळ्यात सोपं बेस्ट लक्षात ठेवा. एखादा म्हणला सर मला माहित नाही ऑक्सिडेशन आले की रिडक्शन, मला सांगा लेफ्ट टू राइट चाललो, चार्ज वाढायला का कमी व्हायला है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट चले जाता हूं तो मुझे बात बताओ वेदर इट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. तो बोलते सर चार्ज तो बढ़ रहा है, 0 से +1, +1 से +2, बराबर है. अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है. तो मुझे बात बताओ यहां सल्फर का चार्ज कितना है? यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2 है. -2 से कितना हुआ? 0 है. ये -2 है, ये -2 से कितना हुआ? 0 हुआ. ये -2 से 0 है, -2 से 0 हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? हमने तो ऑक्सीडेशन कर दिया, हमने कन्वर्जन कर दिया. और किस में कर दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड का कन्वर्जन सल्फर में कर दिया, कोलॉइडल फॉर्म में कर दिया हमने. अरे इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको कोई एजेंट की तो जरूरत चाहिए.
कोणाची तर मदत लागल ना. ऑक्सीडेशन इसका हुआ है. किसने किया? ब्रोमीन ने किया. तो ब्रोमीन एजेंट हुआ. कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. इसका काम क्या है? इसका ऑक्सीडेशन करना. तो हमने ब्रोमीन ने क्या किया? हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया. अरे ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया सर? उसका कन्वर्जन किस में कर दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड का कन्वर्जन सल्फर में कर दिया, कोलाइडल सल्फर में. कैसे कर दिया? तो यहां उन्होंने दिया अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू, पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वॉटर. आलं इथं काय पास केला आपण? हायड्रोजन काय केला? हायड्रोजन गॅस पास केला बेटा. कशामध्ये? ब्रोमीन वॉटर मध्ये. और जैसे मैंने ब्रोमीन वाटर में पास कर दिया, मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गए. इसका कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया मुझे. मला छोटे छोटे पार्टिकल्स कशाचे मिळाले? सल्फरचे. इसका इसका काम क्या है? इसका ऑक्सीडेशन करना. ठीक है. अब मुझे बात बताओ, ब्रोमीन ने तो ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं तो SO2 लो, सल्फर डाइऑक्साइड. यहां भी देखो, यहां मुझे कोलाइडल सल्फर मिल गया, यहां कोलाइडल, यहां भी सल्फर मिल गया, यहां भी, तीनों केस में मिल गया. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है ना. यहां एजेंट ब्रोमीन है, यहां एजेंट कौन है? SO2 है. यहां एजेंट कौन है? HNO3 है. क्लियर ही था. चलो आगे. सेकंड मेथड, अगेन मुझे कंडेंसेशन मेथड, लेकिन यहां ऑक्सीडेशन नहीं है, अब मुझे रिडक्शन से करना है. अगेन वही है. देखो यहां ये केस में, ये मेरे पास एक स्केल है, यहां 0 है, यहां -1 लेता हूं, यहां +1 है और यहां +2 है. ठीक है. अगेन मुझे बात बताओ, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेस का नाम क्या आएगा? ऑक्सीडेशन है. ओके. अब देखो यहां, अब मेरे पास यहां AuCl3 है, ऑरियम क्लोराइड है या ऑरिक क्लोराइड है. AuCl3, मला सांगा या AuCl3 मध्ये क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1 है. यहां भी -1 है, यहां भी -1 है. मग मला सांगा ऑरियम और चार्ज किती आहे? +3 है. म्हणजे ऑरियम क्लोराइड में ऑरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. पक्का? अब बोलो यहां चार्ज कितना है? 0 है. अरे जेव्हा नुसता ऍटम असल तर त्याच्यावरचा चार्ज किती आहे? 0 आहे. मला सांगा +3 इथं चार्ज है, +3 से चार्ज 0 हुआ, ये यहां +3. अब +3 से 0 हुआ तो प्रोसेस का नाम, अब मैं कहां आ रहा हूं? राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है? रिडक्शन है. अरे सही है. अब मुझे बात बताओ, रिडक्शन इसका हुआ, ऑरियम क्लोराइड का रिडक्शन ऑरियम में गोल्ड में हुआ. और रिडक्शन करने के लिए कौन लगता है? एजेंट तो लगता है ना. पर एजेंट माहिती आहेत का तुम्हाला काय? चैतन्य, एजेंट माहिती आहे? माहिती आहे ना. बँकेत अकाउंट काढायचं तर एजंट लागते. LIC ची पॉलिसी जर काढायची असेल तरी एजंट लागते. बराबर आहे का? आहे. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आहे का एजंट? एजंटचं काम काय? मदत करणं. तुम्ही म्हणता सर तुम्ही काऊन एक्झाम्पल ते घ्यायले? अरे मी पण एजंट होतो, LIC एजंट, म्हणून उदाहरण सांगायलो तुम्हाला. हा.
आलं का लक्षात? आता किती सुंदर दिलेलं आहे पहा. कुठलीच गोष्ट एजंट शिवाय होत नाही, बरोबर आहे की नाही? मदत करण्याला एजंट म्हणतो आपण, बरोबर आहे की नाही? परीक्षेच्या वेळेस पहा ना, आपण हॉलमध्ये बसलेला असेल, एखाद्याची आपली ओळखही नसते आणि त्याला आपण म्हणतो दाखवणार आहे, थोडं दाखवणार आपल्याला, थोडं थोडं दाखवणार. ते किती मरमर करून दाखवते, बरोबर आहे का? जर एखादं काम करायचं आपल्याला, बरोबर आहे की नाही, खूपच महत्वाचं काम आहे, आपण मित्राला खूप मरमर करतो की नाही, मित्राचं एखादं खूप भारीचं काम असेल, बरोबर आहे की नाही, आपण त्याला मरमर करतो. मग आपण त्याला काय करतो, आपण काय रोल करायला, एजंट का रोल आहे, वो एजंट का रोल आहे. हा, आपण म्हणतो ना, तू टेन्शन घेऊ नको, मैं हो ना. वैसे ही यहां 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 भी एजेंट है, लेकिन कौन सा है? सर मुझे ये जो ऑरी क्लोराइड है इसका कन्वर्जन मुझे गोल्ड में करना है, गोल्ड में. तो एजेंट कौन सा चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट. इसका चार्ज कम है, कम करना है, +3 से 0 है, रिडक्शन इसका हो रहा है. रिडक्शन कौन कर रहा है? यहां ये रिडक्शन कर, कौन है? स्टैनस क्लोराइड ने रिडक्शन कर दिया. तो मुझे बात बताओ, स्टैनस क्लोराइड कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है? सर ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम क्या है? इसका रिडक्शन करना. अरे फिर मुझे बात बताओ, अगर इसने इसका रिडक्शन किया तो खुद का क्या करेगा वो? अगर सामने वाले का रिडक्शन अगर किया तो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. यस, खुद का ऑक्सीडेशन ही करेगा. अब यहां देखो SnCl में, SnCl2 में Sn पे, Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहां SnCl किती चार्ज है? -1 हाइड्रोजन, और ये +2 है. और +2 से कितना हुआ? +4 है ना. तो इंक्रीज इन चार्ज यहां प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, +2 से +4 हुआ ना. तो हमारे पास ये जो है सर, ये एजेंट है, इसने गोल्ड का क्या कर दिया? यहां ऑरियम क्लोराइड का कन्वर्जन कोलाइडल सॉल्यूशन में कर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड में कर दिया. इसलिए ये क्या बोल के काम करता है? इटैक्स से क्या है? एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है. पहले ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां. ठीक है, चलो दूसरा. अब हाइड्रोलाइसिस है. या आता हाइड्रोलाइसिस काय? फार सिंपल आहे पहा. A colloidal solution of ferric hydroxide is obtained when a solution of ferric chloride is added dropwise to hot water. मला सांगा, हे हॉट वॉटर आहे बेटा इथं, ठीक है, ये हॉट वॉटर आहे. यहां या हॉट वॉटर मध्ये आपण काय ऍड करायला बेटा? ड्रॉप वाइज काय ऍड केलं बेटा? मी फेरिक क्लोराइड ऍड केला ड्रॉप वाइज. जैसे मैंने फेरिक क्लोराइड ड्रॉप वाइज ऐड कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. फेरिक क्लोराइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड. मिल गया यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन. झालं बेटा मेथड. नेक्स्ट, डबल डिकम्पोजिशन. दोनों का झालेलं आहे तुम्हाला. अब देखो यहां कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड. मला आर्सेनिक सल्फाइडचं कोलाइडल सोल्यूशन तयार करायचंय. कसं आहे?
It is obtained by passing hydrogen sulfide through a dilute solution of arsenic oxide. आलं इथं ऍक्वियस सोल्युशन घेतलं. इथं तुम्ही हायड्रोजन सल्फाइड पास केला आर्सेनिक ऑक्साइड सोल्यूशन मध्ये. बेटा आर्सेनिक ऑक्साइड के सोल्यूशन में जैसे मैंने पास कर दिया तो क्या हुआ, मुझे कोलाइडल सोल्यूशन मिल गया. अब देखो यहां इसका भी डिकम्पोजिशन हुआ, यहां दोनों का डिकम्पोजिशन हुआ. तो ये मेथड का नाम क्या है, डबल डिकम्पोजिशन. तो दोनों से भी हम डबल डिकम्पोजिशन से भी फॉर्म कर सकते हैं. नहीं तो और एक है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. कैसे फॉर्म होता है, बाय मिक्सिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. यहां हुआ क्लियर झाली मेथड. कोणती मेथड झाली, कंडेंसेशन मेथड हुआ तुम्हारा. अब आगे क्या दिया देखो यहां अजून एका मेथडनं तुम्ही तयार करू शकता. अजून एक बेस्ट मेथड आहे बेटा. कोणती मेथड आहे, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वंट. तुम्ही सॉल्वंट एक्सचेंज करून सुद्धा तयार करू शकता तर कोलायडल सोल्युशन बेटा. नीट लक्ष द्या इथं आता. A true solution of a substance can be converted into colloidal solution. वाक्य पहा, ट्रू सोल्यूशन. चलो मुझे बात बता दोनों में फर्क क्या है. अब देखो यहां मेरे पास ट्रू सोल्यूशन है और यहां मेरे पास कोलायडल सोल्यूशन है. मला सांगा दोन्ही मध्ये फरक काय. शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, बराबर आहे. साखर साखर पाण्यामध्ये दिसती, सॉल्ट पानी में दिखता है नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता नहीं है. क्यों सर, इसका साइज कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर है. अब हमको किसका कन्वर्जन करना है, हमको ट्रू सॉल्यूशन. मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन है और मुझे क्या करना है, इसमें इसका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट एक्सचेंज करना है. बराबर है. अगर मैंने सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया तो ट्रू सॉल्यूशन का कन्वर्जन कोलायडल में हो सकता है. बरोबर आहे. इथं याची पार्टिकलची साईज किती आहे, हे मायक्रोस्कोप खाली दिसते बेटा. याची साईज 1 नॅनोमीटर टू 1000 नॅनोमीटर आहे. आला. मग आता प्रोसेस काय ती पहा बेटा. याच्यात पहा, नीट लक्ष द्यायचं. अ ट्रू solution of substance can be converted into a colloidal solution by adding a solvent in which the former is less soluble. Example लक्षात येईल. When a true solution of a sulfur prepared in carbon disulfide. पहा लक्ष द्या इकडं, नीट लक्ष द्या बेटा. आप थोड़ा इमेजिनेशन करो, कंसिडर करो. मेरे पास यहां ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है. मला सांगा इथं सॉल्वंट कोण आहे बेटा. याच्यात यहां सॉल्वंट कोण आहे, वॉटर है. सॉरी यहां सॉल्वंट कौन है, कार्बन डाइसल्फाइड है. कार्बन डाइसल्फाइड है.
बरोबर आहे. म्हणजे इथं त्यांनी काय दिले पहा बेटा, सल्फर डिझॉल्व इन कार्बन डायसल्फाइड है. ठीक है, कोई बोलेगा सर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसके जगह अल्कोहल लो. ठीक है, कोणता घ्या, कार्बन डायसल्फाइड सोल्युबल इन अल्कोहल, कार्बन डायसल्फाइड सोल्युबल इन कार्बन, सॉरी, सल्फर सोल्युबल इन कार्बन डायसल्फाइड या सल्फर सोल्युबल इन अल्कोहल, बन गया कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बन गया. अब करना क्या है, करना हमको एक्सचेंज करना, सॉल्वेंट एक्सचेंज करना, बराबर है. अब मैंने यहां चेंज कर दिया, देखो यहां, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया, यहां हमारे पास तो ये दो सॉल्वेंट है. ठीक है, ये दो सॉल्वेंट है, चलो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, वाटर. अब हमारा पहले जो सल्फर था वो सोलूड के फॉर्म में था, बराबर है. अब हुआ क्या, चलो देखो अच्छी तरह ध्यान दो. यहां मान लो मेरे पास अल्कोहल है, इतना अल्कोहल है, और उसमें कोलाइडल, यहां जो छोटे छोटे सोलूड के पार्टिकल है वो किसके, सल्फर के. अब जैसे मैंने ऐड कर दिया तो मुझे बात बताओ, हमने सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया, पहले अल्कोहल था, अब हमारा जो पार्टिकल है सल्फर का पहले ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में था, मींस लेस देन 1 नैनोमीटर के साथ फॉर्म में था, लेकिन जैसे मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया तो सल्फर का पार्टिकल का साइज बढ़ गया, कौन से फॉर्म में चले गया, आया, किया क्या हमने, एक्सचेंज कर दिया, सॉल्वेंट हमने एक्सचेंज कर दिया. सर पहले हमारा सॉल्वेंट ये था, बाद में क्या हुआ, हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया. इसका मतलब है सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन इन सल्फर फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, बट इट फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन इन अल्कोहल, इन कार्बन डायसल्फाइड. क्लिअर झालं, लक्षात आलं बेटा.